तो नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें फिजिक्स के लिए प्यार नहीं। ठीक है, तो फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अपने आप में मतलब बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स में हम बढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन को, अब आगे बढ़ते हैं। वो था आपका 1D मोशन, मतलब एक डायमेंशन में था। अभी हम बात करेंगे 2 डायमेंशन मोशन जो होते हैं हमारे उसकी। जैसे कि एक डायमेंशन में क्या होता है, एक सीधा चलता रहेगा वो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, मतलब एक डायमेंशन में चल रहा है। लेकिन मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से चल रहा है, वो एक्स में जाता है, वाई में जाता है, इस तरह से घूम फिर के जा रहा है। ठीक है, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो इस तरह का जो मोशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन वाला मोशन बोलते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये जेड एक्सिस है, पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहा है यहाँ पे निकलते हुए बाहर, है ना ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन वाला मोशन। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, एक प्लेन में चलेगा वो। ये बोर्ड का जो मेरा प्लेन है इसी के अंदर ही वो पूरे टाइम रहने वाला है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना, बेसिकली ये जब हम 11th क्लास में थे पढ़ाया गया था, तो शुरू में समझ में नहीं आया था यार ये ऐसे फेंक रहे हैं, कैसे निकालेंगे उसकी हाइट वगैरह, टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है यार, है ना। तो ब्रह्मास्त्र यही है कि इसके अंदर फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं, वो याद रखने आपको। उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा समझने की चीजें वो थोड़ा आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है मेरा, ठीक है, उसके हाथ में एक बॉल है। ठीक है, उसने क्या किया, वो एक ग्राउंड है, ये हमारा ये ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड पे वो बैठा हुआ है, उसने क्या किया, यहां से एक बॉल को थ्रो किया। ठीक है, इस तरह से बॉल गई, उसके बाद आके और इधर पे टप्पा खा गई यहाँ पे। ठीक है, तो धीरे धीरे बॉल पहले यहाँ आई होगी कहीं पे, फिर उसके बाद यहाँ होगी, फिर उसके बाद वो इस पॉइंट पे आई होगी, फिर उसके बाद यहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी, फिर यहाँ पे फाइनली पहुंच गई। बॉल कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कुछ होगी इसके पैरेलल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मतलब ये बॉल ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम सामान्य भाषा में बिल से प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ही सुंदर है और प्यारा है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या सीखना है ना। तो आपको क्या दिया होगा, आपको पता लगेगा कि एक कोण होता है जिस एंगल पे उसने फेंका है। ठीक है, तो ये एंगल आपका थीटा हो, क्योंकि किसी ना किसी एंगल पे तो फेंका ही होगा ना। तो जो भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल एंगल। ठीक है, उसके बाद इसने किसी एक इनिशियल स्पीड से फेंका होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू होगी, मान लेते हैं कितनी होगी, इस दिशा में यू होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि जो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसने यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल, एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको मैं आर से डिनोट करूंगा। ठीक है, रेंज हो गई यहां तक, मतलब यहां से फाइनली यहां पर पहुंच गया है। एक ये चीज भी आपको दिख रही है यहां से यहां तक की, ये क्या होती है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये होती है मैक्सिमम हाइट, ये समझ में आ गया। अब होगा यहां से और यहां तक पहुंचने में टोटल इसने टाइम, मान लो यहाँ पे टाइम था t बराबर 0, यहाँ पे पहुंचा है t बराबर t पर, मतलब टोटल उसने टाइम कितना लिया है t। तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हवा में कब तक था ये, फ्लाइट हवा में रहती है ना आपकी, इसी तरह से पत्थर कितनी देर हवा में था, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन और द बॉल। जो भी इसके पास ऑब्स्टेकल है उसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब मैं इस आदमी को हटा देता हूं और सिंपल इस डायग्राम को हम कर देते हैं। ठीक है भाई, ये था इधर से, मतलब कि एक यू से इन्होंने फेंका है, ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, तो इसके मैं कंपोनेंट ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट यू कोस थीटा। हमेशा जिसके साथ थीटा जुड़ा होता है वो कोस थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये यू कोस थीटा, यू साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो इसको बोल रहा होगा कि भैया तुम इधर चलो, ये वाला कंपोनेंट बोल रहा होगा तुम ऊंचाई h को ट्रेवल करो। ठीक है, क्योंकि
ये वाला ही है जो इसको ऊपर ले जाएगा, ये वाला है जो इसको इस पॉइंट पे लेके जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है कि हमें मतलब कि पूछा जाएगा कि आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है कि ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा। आपके एटीसी के पेपर में आ सकता है कि बताओ एक पत्थर फेंका है, उसका मतलब एंगल जो था थीटा था, इनिशियली उसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, तो बताओ उसकी मैक्सिमम हाइट उसने कितनी ऑब्टेन करी होगी। ऑप्शन दे रखे होंगे, बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा, लेकिन यदि फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ सकते हैं, या फिर ये दे देंगे आपको थीटा पूछ लेंगे, बताओ थीटा कितना है। ठीक है, तो ये आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि पहले तो क्या है ये प्रोसेस है ना, कैसे होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये समझ गए हम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला कौन कौन से हैं, ताकि सबसे पहले वो निपट जाएंगे तो आधा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपके जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये रहेंगे आपका एक पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। ठीक है, यदि ये 3 आपने याद कर लिए इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी परीक्षा में। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये होता है 2u sin थीटा बाय जी। यू क्या होती है, जिस स्पीड से मैंने फेंका उसको, इनिशियल स्पीड जो है ना वो। थीटा क्या है, एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट होती है आपकी h, वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय z। ठीक है, ये आपको 3 फॉर्मूला हैं आपके जो मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका जो डेरिवेशन है वो मैं नहीं करा रहा हूं, यदि किसी को लगता है डेरिवेशन उसको करना चाहिए, उसको जरूरत है थोड़ा और सीखने की, तो देखो कुछ नहीं है इसके अंदर। जब पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका था यहां से आपने, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल था, यहां से आपने इस तरह से इसको फेंका है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो हाइट है, ठीक है, इस हाइट को जाने के लिए उसको कितना मतलब कि वो लगेगा, मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो ये हाइट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये निकालनी है ना, ओनली आपका जो ये कंपोनेंट है ना, ये u साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट ही इसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी ऊपर वाली 0 हो जाएगी, क्योंकि अब ये इसके पास यही कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, नहीं तो और ऊपर जाता फिर ये। इसी वजह से मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, ओनली ये जो रहेगा आपका u cos थीटा ये वाला ही बचेगा। ठीक है, चलो मान लिया हमने। अब उसके बाद देखो क्या होगा कि जैसे ही मतलब कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो इनिशियल इसका ले लेंगे हम, जो कितनी रहेगी वेलोसिटी, फॉर्मूला यूज करेंगे हम कौन सा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या डाल देंगे, g के बराबर। ठीक है, t क्या डालेंगे, t अभी दूसरी इक्वेशन से हम निकालेंगे, है ना, और u क्या है, u को u साइन थीटा, t निकालेंगे, s आपको मैक्सिमम हाइट है वही निकालनी है, h। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला रहेगा आपका जो टाइम के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो u क्या है आपका u साइन थीटा, v क्या हो जाएगा फाइनल आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके 0 हो रहा है। u आपको पता है, a पता है, g के बराबर है, t निकाल लोगे यहाँ से, इस t को यहाँ पुट कर दोगे, उसके बाद आपका h निकल के आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और आपके g की फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट का। तो ये तीनों के तीनों आपको रटने हैं, याद करने हैं, दैट इज द ओनली ऑप्शन यदि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में सवाल बनाने हैं तो। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। और अब इसका देखो एक क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं हम। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, सेकेंड रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड थर्ड वन इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पूछा है, वो लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे 2u साइन थीटा बाय जी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहां से यहां तक जब जाता है पार्टिकल हमारा, यहां से यहां तक पूरा टाइम कितना लगता है, t लगता है। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में। अब मैं पूछूं बताओ, यहां से केवल यहां तक जाना है, मतलब आधी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको टाइम t/2 लगेगा, आधा टाइम यहाँ पे आधा टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका। तो इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाइम जो पूछा है वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो टाइम लेता है उसके बाय 2, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2 निकलेगा, मतलब कि 2u साइन
थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मतलब ये डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू लेके चलना है, जी बराबर मान लेना 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10 साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा जी 10, तो ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम इसका मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में मतलब आधी सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2, मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं, आधा टाइम निकालना था। रेंज क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला क्या रहता है, रेंज क्या रहता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो हमें पता है u कितना है 10 गुणा 10 इंटू साइन 30 है तो 60 हो जाएगा 2 थीटा 30 मतलब 2 थीटा 60, इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 कट गया, ये कितना आ जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 5√3 विल बी योर रेंज आ जाएगी किसमें, मीटर में। उसके बाद आता है आपका थर्ड में क्या करना है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आजकल वैसे 5g का जमाना है लेकिन इसमें 2g चल रहा है, याद रखना ना। u स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री 1/4 डिवाइडेड बाय 10 गुणा 2, 10 से ये 10 गया, 2 से ये 5 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी 5/4 मीटर, ठीक है, मतलब 1.25 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल था, फॉर्मूले आपको पता थे, सवाल एग्जैक्टली इसी तरह से आते हैं और वो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और सुंदर प्यारा आंसर लेके आ जाना है, ठीक है, घबराना नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। देखो अभी हम ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन ये किसका पार्ट है, 2D मोशन का पार्ट है, 2D मोशन एक तरह से ना, ठीक है। 2D मोशन में क्या होता है आपका एक x कंपोनेंट रहेगा, एक आपका y कंपोनेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का भी, एक्सेलरेशन का भी, वेलोसिटी का भी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल जो 2 डायमेंशंस को मेंटेन करते हुए चल रहा है दैट इज 2D मोशन, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि जैसे कि आपका आप सबसे पहले वेक्टर देखिए ना, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर पहले पढ़े होंगे आपको कि जैसे कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा कुछ होगा ai प्लस b जे कैप, ठीक है। इस तरह से वेक्टर को डिफाइन करते हैं हम। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है √a² प्लस √a² प्लस b² का, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर मैं निकालूंगा अभी, ए वेक्टर जो है इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, वो कितना रहेगा, वो रहेगा इसका ai कैप मतलब जो वेक्टर है वो प्लस b जे कैप डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी चीज तो बिल्कुल सिंपल है ना। अब इस पे देखो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं ना, आपके काम आ जाएगा वो। जैसे कोई बोल दे कि कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको 5i कैप प्लस 6j कैप दे रखी है, ठीक है। तो पूछ ले बताओ इसका ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम बता देंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भाई आराम से निकाल सकते हैं √25 प्लस √36, तो इनको जोड़ने पे कितना आ जाता है ये 61 √61 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी यही है, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी अवर यूनिट वेक्टर, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन के लिए होता है, सेम ही चीज होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसी का भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना इसी तरह से पूछा जाएगा। एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास मान के चलिए कि एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, एक पार्टिकल है जो इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, किसको, वो फॉलो करता है कि 3t² प्लस 1i कैप प्लस यहां दे रखा है उसने 10t प्लस t² जे कैप, ठीक है। उसने ये उसकी ट्रेजेक्टरी है, ठीक है।
तो अभी हमें बताना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो हम उसका सब निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड भी, जो भी मतलब कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पेपर में तो आपसे बस वेलोसिटी पूछी होगी तो आप वो सीधा आएगा आंसर उसका, ठीक है। यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो आपको दिया हुआ है s, तो हमें पता है कि वेलोसिटी कैसे निकलती है ds बाय dt, ठीक है। तो x वाले को भी, इस वाले को भी डिफरेंशिएट कर दो, इस वाले को भी कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो 6t और ये 0 हो जाएगा, i कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 2t जे कैप, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है आपकी, ठीक है। अब मान लो हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये करना है t बराबर 2 है ना, t बराबर 2 पुट करना है, तो मतलब कि यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 आई कैप प्लस आपका आ जाएगा 14 जे कैप, ठीक है। अब बोल दे इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मेरा अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 198 होता है शायद इसका, तो इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब मान लो एक्सेलरेशन भी पूछ रखा है उन्होंने, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt। वेलोसिटी जो है इसको डिफरेंशिएट कर दो, 60 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 10 का 0 हो जाएगा, 2t का 2 जे कैप, ठीक है। ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 मतलब अंडर रूट ऑफ 40, ये इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा इस वक्त का। तो बहुत ही देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस तरह के सवाल ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जैक्टली जो है इस तरह का ही सवाल आपके ATC के पेपर में 2021 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो आपको समझदार बनना है, भोले भाले बच्चों की तरह इसको छोड़ के नहीं आना है, इनकेस कभी आता है ये सवाल तो, और मस्त एंजॉय करके उसको करके आना है। बहुत ही आसान, देखो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, डिफरेंशिएट किया, टी की वैल्यू डाली, आंसर आ गया, खत्म, खल्लास कर देना है इसको। बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल शायद कुछ हो नहीं सकता मैकेनिक्स में, ठीक है। तो अभी एक और मतलब कि छोटा सा टॉपिक है, वो है सर्कुलर मोशन। ये भी क्या होता है 2D होता है, जैसे कि कोई सर्कल में घूम रहा है कोई चीज है ना, जैसे ये घूम रहा है सर्कल में, तो ये भी क्या है 2D मोशन होगा। जो प्रोजेक्टाइल था आपका इस तरह से हो जाता था, वो आपका किस शेप में होता था, वो इलिप्टिकल में होता था, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता था, ठीक है, याद रखना आप, है ना। आपका जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर क्या होता है 2D मोशन ही है, एक सर्कल कंप्लीट करता है, उसको रोटेट करता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। और हम बात करेंगे किसकी, ओनली यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, जिसके अंदर एक्सटर्नल कोई फोर्सेज वगैरह कुछ नहीं है, अपना खुद का वो खेलता रहेगा पूरा टाइम, ठीक है। इसकी एक रेडियस होती है r, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये एक वेलोसिटी से पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी यहाँ पे टेंजेंशियल, ठीक है। एक उसकी रोटेशन की वो होगी, वो क्या होगी ओमेगा। जैसे कि हमारी वेलोसिटी है v, ये तो कैसी होती है हमारी, एक नॉर्मल वेलोसिटी होती है ना, लेकिन जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा और v के अंदर एक रिलेशन पाया जाता है, वो आपको याद रखना है। v इक्वल टू होता है v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। ये होता है ओमेगा और आपका रिलेशन आपस में v का, v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। अब क्या है, पार्टिकल घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये मान लो वापस क्यों आ रहा है इधर की तरफ, है ना, जैसे ये घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाहर क्यों नहीं निकल जाता, ये इसको कौन है जो मतलब कि एक रोटेट करा रहा है इसी में, तो इसके बोला जाता है कि एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इसके ऊपर। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, इसको अपनी तरफ बांधे रखता है ना। मान लो पार्टिकल यहाँ होगा तो यहाँ खींचेगा, यहाँ होगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। उस जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी वजह से होता है। तो सेंट्रीपिटल इसको मैं बोल देता हूँ एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स जब आता है तो एक्सेलरेशन पहले आ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है उसको मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू कितना होता है वो आपका
वो होता है आपका v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाय आर होता है आपका। ओमेगा का क्या रिलेशन है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, रोटेशनल होती है। जैसे कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। लेकिन ओमेगा क्या होता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, जैसे कि डेल्टा थीटा डिवाइड बाय में डी टी, या फिर थीटा डिवाइडेड बाय टी। जैसे कि यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाय टी भी लिख सकते हैं इसको, ओमेगा को। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई टोटल रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, टाइम पीरियड उसका टी है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी भी हो जाता है। एक फॉर्मूला ओमेगा का आपको ये भी याद रखना है, ओमेगा का एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है v स्क्वायर बाय आर होता है, अंदर की तरफ लगता है। इसी की वजह से जो बॉल होती है, कोई भी चीज घूम रही है, वो बंधी हुई रहती है, वो कहीं बाहर नहीं निकलती उस सर्कल से। ठीक है, हम जब क्या करते हैं, जब कोई मतलब कि मौत का कुआं है इस तरह से जो भी जिनमें चलता है ना, तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होता है, वो जो घूमते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि वो लोग मतलब कि अपने एक पाथ को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहते हैं और उसी सर्किल में बंधे रहते हैं ना, फालतू की तरह मतलब कि बाहर की तरफ वो नहीं भागते हैं। ठीक है, चलो ये चीज आपने समझ ली है। अब देखो क्या होता है कि जो सर्कुलर मोशन है इसका बेसिकली कई जगह एप्लीकेशन है ना। हम जैसे कि घी निकालते हैं ना, सुबह जब भैंस का दूध जमा देते हैं रात को, तो उसके बाद सुबह घी निकालते हैं ना, उसको बिलो के बोलते हैं उसको राजस्थानी भाषा में, कि दूध बिलोना। तो उसमें देखो क्या होता है, जब ऐसे होता है, ठीक है, उसको जब यूं घुमाते हैं गोल गोल इस तरह से यूं घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि ये जो पार्टिकल्स हैं रोटेशनल हो रहा है, इसकी वजह से क्या लग रहा है, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसके जो वो पार्टिकल होते हैं ना, जो मतलब कि हल्के पार्टिकल होते हैं, जैसे कि घी होता है जो मतलब कि हल्का रहता है, तैरता रहता है ना ऊपर, तो घी वगैरह जो रहेंगे ना, वो सब तो जिन पे कम फोर्स लगेगा वो तो क्या होंगे, साइड में चिपक जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी जो चीजें रहती हैं वो सारी इसके चिपक जाती हैं। मक्खन वगैरह जो रहेगा वो अंदर बीच में आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल, मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कंसेप्ट होता है उसी पे ही आधारित है आपका जो घी निकाला जाता है वहां पे जो रई में बिलो के, दैट इज बेस्ड ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स कंसेप्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो सर्कुलर मोशन में देखो मैंने बताया आपको कि इसके अंदर क्या होता है, v आपकी जो होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये आपकी होती है नॉर्मल स्पीड, वेलोसिटी, ये होती है आपकी एंगुलर, आर क्या है, रेडियस है सर्कुलर मोशन की। आपका जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है वो होता है आपका v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टी होता है, और 1 बाय टी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना इज इक्वल टू होती है 1 बाय टी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फॉर्मूले हैं बस इसी से ही आपको चले जाना है, चलते चलते इससे क्या हो जाएगा आपका पूरा, मतलब कि ये जो फॉर्मूला से सारी चीजें निकल जाएंगी आपके सर्कुलर मोशन की जो जो चीजें होती है ना वो। ठीक है, बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ एग्जैक्टली। ये मेरा तो फेवरेट था, मतलब 11th क्लास में ये सर्कुलर मोशन उड़ा देता था ऐसे दमादम दमादम करके। ठीक है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपल से फॉर्मूले याद रखने हैं इतना। ये जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना बहुत ज्यादा, वो लोग क्या है कि फिर पजल हो जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, पता नहीं क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सी चीजें इनको याद रखो, उसके बाद आराम से फेसबुक चला लो थोड़ी देर, क्या पता चल रहा है किसी को। है इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म है। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ बॉल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इफ इट्स रेडियस इज 10 मीटर एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है, आपको सीधा निकालना है क्या, एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो आपको पता है ओमेगा आपकी क्या होती है, एंगुलर स्पीड होती है, वो क्या होती है, v बराबर आपका होता है r ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर। ठीक है, तो v कितना दे रखा है आपको, v आपको दे रखा है 5 डिवाइडेड बाय r कितना दे रखा है आपको, r आपको रेडियस दे रखी है 10, तो मतलब कितना हो जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा ओमेगा आपका, है ना। ठीक है, और उसके बाद ये किस में आता है, इसकी यूनिट क्या रहती है ओमेगा की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो रहती है एंगल थीटा बाय आपका रहता है टाइम, है ना। तो रेडियन डिग्री बाय, ये रेडियन में रहती है, इतने रेडियन। ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद आगे आपका
एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना आपको ना। एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है v² डिवाइडेड बाय r। v² आपका हो गया 25 डिवाइडेड बाय r 10, मतलब कि 2.5 आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतना सा आपको करना था। इसके अंदर देखो बहुत ही आसान है। सर्कुलर मोशन मैंने बताया, फॉर्मूले याद रखने, प्रोजेक्टाइल में भी फॉर्मूले याद रखने हैं, सर्कुलर में भी रखने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो ये जो है सर्कुलर मोशन और आपका जो हो गया प्रोजेक्टाइल, ये दोनों आप कहां से, एक बार एनसीईआरटी से देख लेना। एनसीईआरटी से एक बार देख लेना 11th क्लास की जो एनसीईआरटी, उससे उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नेट पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से देख के और थोड़ा समझने की कोशिश करना। बाकी बहुत आसान है, मैंने आपको बता ही दिया, उससे बाहर कुछ है नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। पढ़ते रहिए भैया, धीरे 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 करके ये सब चीजें समझ में आने लगती हैं। आपका जो वातावरण है वो कंफर्टेबल हो जाएगा पढ़ने के लिए यदि आप पढ़ेंगे तो। नहीं तो क्या है कि फिर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, नौकरी नहीं लग रही है, क्या है ना, धीरे धीरे। क्योंकि अभी आपके पास पढ़ने के अलावा कोई टाइम है नहीं, है ना। बाकी हमारे पास क्या, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी पढ़ना है ना, उसके बाद जिंदगी बहुत मस्त है।